किसी छोटी सी वीकेंड में अगर आपका मन हो कि कोई छोटे से हिल स्टेशन पे जाएं जो थोड़ा सा कॉस्टली भी कम हो और आपको वो सारी प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करा सके, जिसके लिए आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं है। उनमें से एक जगह जहां मैं आपको आज ले जा रहा हूं उसका नाम है पंचैरी। पंचैरी तहसील जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और उधमपुर जो है देश भर से रेल मार्ग और रोड मार्ग से जुड़ा हुआ है। पंचैरी उधमपुर हेडक्वार्टर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके लिए जम्मू बस अड्डे से साधारण बसें चलती रहती हैं। उधमपुर से थोड़ा कोई 2-3 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको एक मोड़ मिलेगा, उसका नाम है सप्लाई मोड़, और सप्लाई मोड़ से पंचैरी तहसील की तरफ को जो है मार्ग जाता है। अभी हम उसी मार्ग पर हैं। अब हम क्रिमची मानसर पर पहुंच चुके हैं। क्रिमची मानसर फेमस है अपने आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स जो कि पांडु मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए। यहाँ पर पांडवों ने अपना वनवास बिताया था। रोड जो कि उधमपुर से पंचैरी की तरफ जाता है, उसकी ब्लैक टॉपिंग और वाइडनिंग का काम चल रहा है। जहां पर हम पहुंचे हैं, इस जगह का नाम है गुलजोरा मोड़, जो कि पट्टी में आता है। गुलजोरा मोड़ पे आपको ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्ष यानी कि पेड़ मिल जाएंगे, और ये वो स्थान है जहां आपको प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य के दर्शन हो सकते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है आपके लिए। यहाँ पे आके आप आउटिंग कर सकते हैं। इस समय मैं पंचैरी तहसील के मशहूर स्थान कैंत गली पे खड़ा हूँ। कैंत गली ये वो स्थान है जहाँ से रास्ते 3 तरफ जाते हैं। एक उधमपुर जहाँ से हम आए हैं, एक मोंगरी और एक पंचैरी। कैंत गली अपनी शीतल और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है और यहाँ की कलाड़ी बड़ी मशहूर है। और अब मैं आपके सामने वो मशहूर कलाड़ी जो है उसको खाऊंगा। इसका जायका जो है वाकई किसी ने सही कहा है कि ये बहुत मशहूर है, काबिल तारीफ है। पंचैरी और उधमपुर के जो ये मार्ग है, इस मार्ग में ये दुर्गम स्थान चोबू नाला के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आजकल इसमें पानी का बहाव बहुत कम है, लेकिन बरसातों में ये नाला विकराल रूप ले लेता है।
ये वो मार्ग है जो कि सांक्री देवता की तरफ को जाता है। सांक्री देवता में सितंबर के महीने में एक बहुत भव्य मेला लगता है, जहां पर आपको डोगरी संस्कृति की एक संपूर्ण झलक मिल सकती है। और अब हम लोग पंचैरी के छोटे से टाउन में एंटर हो चुके हैं। पंचैरी एक छोटा सा तहसील है जिला उधमपुर में। इस छोटे से तहसील में आपको जरूरत की सब चीजें मिल सकती हैं। बैंक की फैसिलिटी, अस्पताल, एटीएम, रहने का बंदोबस्त, खान पान का बंदोबस्त, जो एक जरूरी सुविधाएं होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। हम लोग अभी पंचैरी के बस अड्डे पर पहुंच चुके हैं। 40 किलोमीटर की एक दुर्गम, एक डिफिकल्ट यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पंचैरी के हिल टॉप पर। आज जून के महीने में जब संपूर्ण भारत गर्मी से त्राही त्राही कर रहा है, इस वक्त मैं पंचैरी के इस पहाड़ी स्थान पर सर्द हवाओं को महसूस कर रहा हूं। पहाड़ों की जीवन का सबसे अच्छा जो एक वास्तविकता है वो है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। प्राकृतिक रूप से जो पानी यहाँ मिलता है ये काफी शीतल है और पेय है। मान्यता ये भी है कि इस भूमि पर देवों का आशीर्वाद रहता है। देव महादेव प्रभु की हमेशा कृपा रहती है। वैसे भी तो कहा गया है हिमालय जो है वो तो देवभूमि है। यहाँ पे आके आप यहाँ के नहीं हुए तो क्या हुए। कसम से चीड़ के और देवदार के छांव में लगता है अगर स्वर्ग है तो यही है। मेरे पीछे जो आप सामने ये जंगल देख रहे हैं इनको ब्यारी जंगल कहा गया है। यहाँ पर आपको देवदार के बिल्कुल हरे भरे ऊंचे और लंबे वृक्ष मिलेंगे। यहाँ पर आपके रहने का भी बंदोबस्त हो सकता है और खान पान का भी बंदोबस्त हो सकता है।